स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में एबी स्टार के संवाददाता रामजी सोनी ने नेपाल के पूर्व जल मंत्री और सांसद रहे अब्दुल खान से खास बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान भारत और नेपाल से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा की गई। आइए सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रामजी सोनी और इस समय मैं काठमांडू में मौजूद हूं और मेरे साथ नेपाल के पूर्व जल मंत्री अब्दुल खान जी मौजूद हैं। भारत और नेपाल के रिश्तों में कैसे सुधार की जाए इस पर चर्चा होगी और नेपाल के कई मुद्दों पर भी आज चर्चा होगी। अब्दुल खान जी नमस्कार। 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 भारत और नेपाल के रिश्तों को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, इसके लिए भारत और नेपाल के दोनों सरकारों को चाहिए कि आपस में बैठ के समझदारी अपनाएं, ताकि जो हमारे खास मुद्दे हैं भारत और नेपाल के, और उसमें जो दोनों देशों में थोड़ा सा असहजता जो दिखाई पड़ रहा है, उसको समाधान करने के लिए दोनों देश को के प्रमुख नेताओं को बैठना ही पड़ेगा और बैठ करके वो समस्या को समाधान करें। इससे क्या होगा कि जनता में भी नेगेटिव असर नहीं फैलेगा और हमारा जो सनातनी जो रिश्ता है वो हमेशा बरकरार रहेगा, उसमें दरार नहीं आएगा। इसलिए जनता तक ये बात फैलने से पहले सरकार को जो है इसको नियंत्रण करना चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि नेपाल सरकार ने एक बॉर्डर इलाके में एक नियम लागू किया कि जो भारत से नेपाली नागरिक जाते हैं, सामान खरीदते हैं घरेलू उपयोग की, 100 रुपये के सामान पर 1000 यानी कस्टम शुल्क लिया जा रहा है। ये तो गलत बात है कि इसको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि भारत एक अपना सार्वभौम संपन्न देश है, उसी प्रकार नेपाल भी अपना सार्वभौम संपन्न देश है और दोनों देशों के बीच में बॉर्डर होना स्वाभाविक भी है, वो है भी। लेकिन हमारा जो नेपाल और भारत का जो संबंध रहा है, वैदिक काल से संबंध रहा है और भगवान राम के टाइम से संबंध रहा है, अशोक सम्राट अशोक के संबंध रहा है ना, मगध राजाओं के टाइम से संबंध रहा है, नवाब वजीरों के समय से भी संबंध रहा है हमारा, है ना। तो इस प्रकार जो नेपाल और भारत का संबंध रहा है वह संबंध बरकरार रहना चाहिए और उसमें जो अभी नेपाल सरकार की तरफ से जो कानून लाया गया है कि भारत से कोई भी सामान लाने पर यदि वो 100 रुपया से ज़्यादा का सामान है तो उस पर टैक्स लिया जाए, है ना, उसे रोका जाए, उसे नहीं लाया दिया जाए। इस पे जो है बहुत गंभीरता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी माँ बहन उधर हैं और उधर की बेटियाँ इधर हैं, आना जाना स्वाभाविक है। देखिए, है ना, और बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो हम लोग को एक धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से कभी कोई सरसामान या कोई चीज़ देना पड़ता है अपने बहन बेटी सबको, और उस पर यदि बंदिश लगती है तो यह बहुत बड़ी गलत बात है और इसके लिए मैंने सदन में भी आवाज़ उठाया हूँ नेपाल के, और जो है बहुत जगह पे इसका चर्चा भी हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, क्योंकि ये होने पर और हमारा संबंध बिगड़ता जाएगा। हालांकि देश है, उसमें सीमा है, सीमा पे भंसार वगैरह होना स्वाभाविक है, भंसार रहे, छोटी भंसार सब रहे, संबंध कायम रहे। लेकिन इतनी छोटी सी चीज़ में जो अभी 100 रुपया में कोई मायने नहीं है, हम सब एक चाय कॉफ़ी पी लेते हैं 100 रुपया में। बताइए, किसी बहन बेटी अगर अपने मायके से ससुराल जा रही है तो क्या उसको जो है 100 रुपया का ही सामान लेके जाने का अधिकार है? चीन का रुझान नेपालियों के प्रति ज़्यादा है, ऐसा है क्या? देखिए, चीन भी नेपाल से सटा हुआ मुल्क है और तो जो स्वाभाविक बात है, जैसे भारत से सटे हुए लोग भारत की तरह हैं, वैसे नेपाल में भीतर में रहने वाले जो चीन साइड के लोग हैं वो लगभग तिब्बत के लोगों जैसे हैं। और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी गुम्बा सब हैं, बिहार सब हैं, और बुद्ध धर्म से जो है होने वाली बहुत सारी सांस्कृतिक संप्रदाएं हैं, तो वो लोग भी आसानी से नेपाल में आते हैं, जाते हैं। और इसके क्या है कि चाइनीज सरकार जो है अभी बहुत सारा जो है नेपाली सबको
अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी लागू की है, यहाँ पे बहुत सारा अनुदान भी देने का काम किया है ना। तो चाइनीज लोग अपना प्रभाव डालना चाह रहे हैं। आप दोनों देशों की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो दोनों देश की जनता एकदम जनता को ये चाहिए कि भाई हमको सरकार से लेना देना नहीं है। सरकार दिल्ली में क्या कर रही है, सरकार काठमांडू में क्या कर रही है, सरकार किस मुद्दे में लड़ रही है, क्यों सरकार लड़ रही है, ये नहीं। हमारे पड़ोसी गांव में, हमारे पड़ोसी क्षेत्र में हमारा भाई रहता है, हमारे लोग रहते हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो हमारा संबंध नहीं बिगड़ना चाहिए। दिल्ली और काठमांडू की वजह से जनता का संबंध नहीं बिगड़ना चाहिए। जनता एकदम पारस्परिक संबंध रखे, अपना व्यवहार अच्छा रखे और अपने अपने सरकारों को सचेत कराए कि नहीं भाई हम दोनों देश में जो रहने वाले लोग हैं, हम आपस में रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, पड़ोसी हैं, भाईचारगी हमारे संबंध को आप लोग मत बिगाड़िए। आप लोग की जो भी समस्याएं हैं अपने स्तर पे आप लोग समाधान कीजिए, लेकिन हम लोग को इसमें नाहक में मत सताइए। कह के दोनों देश की जनता को क्या करना चाहिए, अपने सरकार को इसका जो है दबाव देना चाहिए। अगर बिगड़ रहा है तो उसको समाधान करने का रास्ता देना चाहिए और जनता को आपस में मिल करके रहना चाहिए। मेरा यही संदेश है। ये थे नेपाल सरकार के पूर्व जल मंत्री व मौजूदा लोकसभा सांसद हैं और जनमत पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया है। रामजी सोनी। तो नेपाल के पूर्व जल मंत्री और सांसद रहे अब्दुल खान और एबी स्टार के संवाददाता के बीच चर्चा को आपने सुना। इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।